आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में एक और सियासी भूचाल की आशंका। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम बोर्ड का विरोध। रोटरी क्लब दर्पण संगठन का अधिकार ग्रहण कल होगा। स्थायी समिति अध्यक्ष चुनाव कल होगा। इनरव्हील क्लब का अधिकार ग्रहण समारोह संपन्न। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार समेत करीब 40 विधायकों ने शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दिया है। अजित पवार की बगावत ने एनसीपी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। सत्ता में आने के बाद अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री और 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। एनसीपी कांग्रेस में आए इस सियासी भूचाल से पूरा महाराष्ट्र हिल गया है। अजित पवार की बगावत की घटना ताजा है तो आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में एक और सियासी भूचाल आएगा। शिंदे गट के विधायक संजय शिरसाट ने इस संबंध में एक सांकेतिक बयान दिया है। महाराष्ट्र में एक और समूह सत्ता में आएगा। शिरसाट ने कहा है कि 16 से 17 कांग्रेस विधायक संपर्क में हैं, कोई और सत्ता में आएगा। कहा जा रहा है कि 16-17 को कांग्रेस विधायक संपर्क में हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। महाराष्ट्र स्टेट बैंक घोटाले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। इस आरोप पर विशेष पीएमएलए अदालत ने संज्ञान लिया है। इस समय जरंदेश्वर एसएसके पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक और अन्य सहकारी बैंकों ने फैक्ट्री की गिरवी संपत्ति के लिए 226 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इस समय अदालत ने पाया है कि कारखाने की संपत्ति एनसीपी राजनेताओं द्वारा वित्तीय लाभ के लिए सस्ते दाम पर हासिल की गई थी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का नारा दिया है। इसलिए संभावना है कि आने वाले मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी। इस बीच समान नागरिक संहिता का कई समुदायों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर अपना विरोध व्यक्त किया है और इस बात पर जोर दिया है कि बहुसंख्यकों की नैतिकता को अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने बयान का 100 पन्नों का एक बयान भी विधि आयोग को भेजा है, जिसके जरिए उन्होंने समान नागरिक संहिता पर कड़ा विरोध जताया है। रोटरी क्लब दर्पण संगठन का अधिकार ग्रहण कल होगा। रोटरी क्लब दर्पण संस्था का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम हिंदवाड़ी के IMER संस्थान के हॉल में शाम 4 बजे आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में कोमल कोल्लीमठ और सचिव के रूप में विजया लक्ष्मी मन्नीकेरी कार्यभार संभालेगी। इस अवसर पर पदाधिकारी के रूप में शरद पै एवं रेणु कुलकर्णी उपस्थित रहेंगे। दिव्या मुदिगौडर, आशा पाटिल, रूपाली जनन, सौम्या पाटिल, उर्मिला नायडू भी शामिल होंगी। स्थायी समिति अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। पिछले सप्ताह हुई नगरपालिका स्थायी समिति के सदस्यों में से शुक्रवार को अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। स्थायी समिति अध्यक्ष पद के लिए कई लोग नगर निगम में 5 महीने की अवधि के बाद पिछले सप्ताह स्थायी समिति का चुनाव हुआ था। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच मिलीभगत के कारण चुनाव निर्विरोध हो गया। सत्ता पक्ष से 5 और विपक्ष से 2 सदस्य निर्वाचित हुए। अब इन 7 लोगों में से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। शुक्रवार को मेयर शोभा सोमनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। इनरव्हील क्लब का अधिकार ग्रहण समारोह संपन्न। इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम का नया अध्यक्ष मंजिरी पाटिल को सचिव और उर्मी शेरीगार को चुना गया है। बुधवार को मराठा मंडल संस्था के अध्यक्ष द्वारा नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राजश्री नागराजू मुख्य अतिथि और स्थापना अधिकारी क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सोनल धामनेकर उपस्थित थी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने नए पदाधिकारियों को बधाई दी और मौलिक मार्गदर्शन किया। कार्यकारी सदस्य के रूप में मेधा शाह, IPP शालिनी चौगले, कोषाध्यक्ष योगिनी नाईक, ISO प्रीति चिंदक, संपादक लीना शाह, कार्यकारी समिति सदस्य रूपा पोद्दार, डॉक्टर आसावरी संत, शर्मिला कोरे, अर्पणा भटकल, अनुपा राजपूत, संध्या शेरीकार, शिल्पा शाह, ममता जैन, तेजस्विनी हजारे, अनिता पोरवाल, जयश्री भोसलेन इन्होंने अधिकार ग्रहण किया। कार्यक्रम में आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सोमवार को यहाँ मराठी स्कूल नंबर 5 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवंदना कार्यक्रम मनाया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता रवि नायक ने की। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं शिक्षकों का पूजन एवं अभिनंदन किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने अपने माता पिता का सम्मान किया। पवार सर, जिन्हें बाद में स्कूल से स्थलांतरित कर दिया गया था, उनको पूर्व छात्र संघ और शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। दीपक किल्लेकर ने शुभकामनाएं दी। प्राचार्य मुचंडीकर, रवि नाइक, श्रीकांत कड़ोलकर के साथ साथ अभिभावक वर्ग की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। परिचय HV नाथबुआ ने किया, संचलन PA माली ने किया और धन्यवाद ज्ञापन RN कामले ने किया। यातायात जुर्माने पर 50% की छूट। राज्य सरकार ने यातायात उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किया है और गृह विभाग ने जुर्माना भरने पर 50% की छूट की घोषणा की है। राज्य सरकार, जिसने पहले 50% की छूट दी थी और भारी मात्रा में जुर्माना वसूल किया था, अब फिर से छूट की घोषणा और वाहन मालिकों को 9 सितंबर तक जुर्माना की आधी राशि का भुगतान करने का अवसर दिया है। परिवहन विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को 50% की छूट के साथ जुर्माना भरने की अनुमति दी है। पुलिस विभाग में 11 फरवरी 2023 तक दर्ज मामलों पर मोबाइल ई-चालान पर 50% की छूट मिलेगी। वार्ड क्रमांक 29 में नई कचरा गाड़ी का शुभारंभ। वार्ड नंबर 29 में घर घर जाकर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां कम थी। घरेलू कचरा सप्ताह में केवल 3 बार एकत्र किया जाता था। जैसे ही नगर सेवक नितिन जाधव को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने अभय पाटिल से चर्चा के बाद नए कचरा ट्रक को मंजूरी दी गई। ट्रेन का शुभारंभ सोमवार को किया गया। इस अवसर पर बालू हंगिरगेकर द्वारा श्रीफल फराया गया। इस अवसर पर राजू होन्नोली, गोविंद नाइक, चंद्रकुमार कामले, अरुण पट्टर, किशन बिरजे, सूरज गवी, संदीप कोकितकर, नंदन कुलकर्णी और अन्य नागरिक उपस्थित थे। मानसून पर्यटन के लिए पर्यटकों की आमद बढ़ी। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो बहुत लोग बारिश में यात्रा योजनाएं शुरू करते हैं। यात्रा के लिए पहली पसंद सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली को है। अंबोली में झरने अपनी पूरी क्षमता से बह चुके हैं। अंबोली पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। इसलिए हालांकि सप्ताहांत इस स्थान पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है, लेकिन राजमार्ग के काम के कारण आजरा अंबोली मार्ग पर पर्यटकों का आवागमन धीमा हो गया है। इस साल भारी बारिश के कारण यहाँ के झरनों को पूरी क्षमता से बहने के लिए जून के आखिरी हफ्ते तक इंतजार करना पड़ा। जैसे जैसे बारिश
बारिश बढ़ती गई, अम्बोली में झरने बहने लगे, इसलिए यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जिले में अक्टूबर तक रेत खनन पर रोक। जिले के सभी खनन, क्रशर और रेत परिवहन करने वाले वाहनों में 15 जुलाई तक जीपीएस लगाना जरूरी है। कलेक्टर नितेश पाटिल ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि बिना जीपीएस वाले वाहन परिवहन करते पाए तो उन वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और खनन लाइसेंस रद्द कर लिया जाएगा। जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक एवं जिला पत्थर क्रशिंग इकाई नियंत्रण समिति एवं जिला रेत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो क्रशर एवं खनन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में चुनाव 23 को होंगे। प्रदेश में 14 जून से अगस्त तक समाप्त हो रही ग्राम पंचायत की 207 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। संबंधित जिले के कलेक्टर 6 जुलाई को चुनाव की तारीख की घोषणा करेंगे। राज्य में 174 ग्राम पंचायतों में विभिन्न कारणों से 223 पद रिक्त है। यहीं पर चुनाव प्रक्रिया होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित हो जाएगी और उसके बाद आवेदन दाखिल करना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।